नमस्कार मेरे मित्रों। हाउ आर यू ऑल। मेरे मित्रों, आज 20 तारीख हो गया, ठीक है ना। हाउ वाज यस्टरडे, कल का दिन कैसा था, एंड हाउ इज द जॉश, है ना। मेरे मित्रों, आज फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच में हूँ, ठीक है। आपको पता है कि मेरा नाम इंद्रनाथ प्रसाद है और मैं एक PL भी हूँ। P फॉर पैरा, L फॉर लीगल, V फॉर वॉलंटियर। जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी सिविल लातेहार। मेरे मित्रों, PLV मैंने आपको बताया है और PLV के बारे में हमने कई सारे वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड किए हैं कि PLV क्या है, PLV के क्या दायित्व हैं, PLV आपको कैसे, आपको जो है कि अपने जो डिस्प्यूट्स हैं, चाहे छोटे बड़े हों कुछ भी हों, है ना, डोमेस्टिक से लेकर के आपका पास पड़ोस से लेकर के जो है कि हमने लैंड इशूज़ मैंने बताया, बिजली इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के, फॉरेस्ट से रिलेटेड केसेस, रेलवे से रिलेटेड केसेस, कुछ भी पुराने केस, नए केस, कोई कैदी आपका बंद है जेल में, तो वो सब कुछ भी मामले हो, या फिर जो गवर्नमेंट के जो स्कीम्स होते हैं वो लोगों तक कितना पहुंच रहे हैं, लोगों को पहुंचाना है वो काम। जैसे हम लोगों को विशेष निर्देश मिलता है कि आपने कितने लोगों का वृद्धा पेंशन कराया, कितने लोगों का आपने पैन कार्ड बनवाया, कितने लोगों को राशन कार्ड बनवाया, या फिर वो जो मैं बता रहा हूँ जनधन खाते खुलवाना, बीमा कराना, पेंशन करा। मीन्स एक PLV जो है कि आपको मतलब अलग अलग डायमेंशंस में, अलग अलग एरियाज में उसका जो है फोकस रहता है, एंड यू शुड टेक द हेल्प ऑफ। आई एम वन ऑफ देम, मैं भी उनमें से एक PLV हूँ, और मतलब रिस्पेक्ट और रिगार्ड उनको जो मिलता है वो मिलना ही चाहिए। ओके मेरे मित्रों, आज मैं एक खास स्टोरी लेकर के आया हूँ, और मैं उस स्टोरी को लेकर के मैं आपके बीच में आया हूँ, तो मैं हम उसी के बारे में बात करना चाहूँगा। देखिए, आपको पता है कि जो टेक्नोलॉजी है, तकनीक है ना, तकनीक जो है हमारे जीवन में क्या क्रांतिकारी परिवर्तन लाया, लाइफ स्टाइल चेंज हो गया, कोई सोचा भी नहीं था। अभी NCB है ना, नेशनल क्रिमिनल ब्यूरो के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, हर साल मीन्स एवरी ईयर 30,000 से ज़्यादा नाबालिग, नाबालिग मतलब जिनकी उम्र 18 वर्ष नहीं हुई है ना, 30,000 से ज़्यादा नाबालिग किसी न किसी अपराध में शामिल हो रहे हैं। मीन्स दे टेंड टू क्राइम्स, यस, है ना, वो अपराध की ओर बढ़ रहे हैं। हर साल 30,000, हमारे भारत देश की बात कर रहा हूं मैं, और है ना, अब जो हमारा जो न्यू जनरेशन है, नई पीढ़ी है ना, तो जो टेक्नोलॉजी हम लोगों को, नया जनरेशन को हम लोग टेक्नोलॉजी जो दिए ना, तो उससे उसकी सहूलियत के बजाय आत्महत्या यानी सुसाइड, अपहरण यानी किडनैपिंग, और हत्या यानी मर्डर जैसे दर्दनाक वाक्यों को अंजाम देने की एक वजह बन गई है। मीन्स ये टेक्नोलॉजी ही एक रीजन है बिहाइंड सुसाइड, बिहाइंड किडनैपिंग केसेस, एंड बिहाइंड द मर्डर केसेस। अभी पिछले महीने आपने पेपर में पढ़ा, क्या पढ़ा, एक खबर, और कहां से, बिहार से। क्या था भाई, वो मैं बता रहा हूं। वो जो खबर था ना, उससे हर पेरेंट, हर गार्जियन को वो जो है कि क्या कर दिया, स्तब्ध कर दिया, है ना। क्या था भाई, क्या खबर था, नर्सरी में पढ़ने वाला बच्चा अपने ही स्कूल की तीसरी कक्षा के छात्र को गोली मार दी। सोचिए कि आप जो बच्चा जिसको कह रहे थे ना, वो नर्सरी में पढ़ता था और अपने ही स्कूल के तीसरी कक्षा में पढ़ने वाला छात्र को गोली मार दिया। अब बताइए कि गोली उसको कहां से मिला।
है, वो पिस्तौल कहाँ से आई, आखिर वो हथियार उसके हाथ में कैसे आया। अभी मैं बता रहा हूं, चलिए वो तो आप सोचिए जरा। इंटरनेशनल चाइल्ड एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन एक है, इंटरनेशनल चाइल्ड एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन, एडवोकेसी मतलब बच्चों का ही वकालत करती है, वो जो संगठन है वो उसकी रिपोर्ट कहती है कि इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा समय बिताने वाले बच्चों में क्या क्या खत्म हो जा रही है, सामाजिकता, यानी समाज क्या है उसको कोई सेंस नहीं है ना, सोशलाइजेशन जिसको कहते हैं वो खत्म, और अपराध करने और दुस्साहसी कदम उठाने वाले बच्चों के बढ़ते उदाहरण। देखिए हमारे पास ये तो पहला बिहार में पिछले में खबर जो आया था, हमने और कई खबर पढ़ते हैं हम लोग, तो ये सब जो है एक ऐसी स्थितियां पैदा कर रही हैं जो हर माँ बाप के लिए एक गंभीर दस्तक है ना, वो एक सीरियस नॉक है ना, कि चेतिए जरा। हम 3 केसेस के बारे में हम पढ़ते हैं, हम केस 1, केस 2, केस 3 हम बताते हैं आपको। हम चलते हैं एमपी में एक जगह है रीवा, और रीवा में एक घटना घटी, वो जो बहुत भयानक घटना थी। वो क्या थी कि 13 साल के लड़के ने 9 साल की बहन के साथ रेप कर दिया। सोचिए, अपनी बहन के साथ। वो लड़का 13 साल का था और उसकी बहन 9 साल की थी, और उसके साथ रेप कर दिया, और रेप करके उसको जान ले लिया उसका। क्यों जान ले लिया? क्योंकि रात के करीब 1 से 2 बजे लड़के ने मोबाइल पर अश्लील वीडियो देख के बगल में सो रही बहन का शारीरिक शोषण किया। रात में, बताइए, रात में 1 से 2 बज रहा था वो वक्त, उस समय अश्लील वीडियो। अभी आप जो मोबाइल देख रहे हैं ना, स्मार्टफोन कहते हैं, गैजेट्स, एंड्रॉयड मोबाइल, ये ना बहुत खतरनाक है। वो बच्चा, आप जैसे आप, मैंने देखा है इस चीज को, बहुत गौर से देखा हमने कि अरे क्या है इसमें भाई, तो हमने देखा कि उसमें कुछ अश्लील वीडियोस डाले जाते हैं, है ना। तो उसको वो बच्चा देखने लगा रात के 1-2 बजे, और उसकी बहन बगल में सो रही थी, और उसका शारीरिक शोषण किया। अच्छा, तो उसको फिर शोषण करने के बाद उसको मतलब कैसे मार दिया? छोटी बहन बोलने लगी कि मैं सुबह में पूरी बात माँ बाप को बता दूंगी, बस इतना ही कहा, भाई ने गला दबा के उसको मार दिया, है ना। समझे, ये केस 1 है, ठीक है ना। दूसरा केस है केस 2। अभी आंध्र प्रदेश चलिए, हम मध्य प्रदेश में रीवा की घटना देख चुके हैं, आंध्र प्रदेश हम जाते हैं, और आंध्र प्रदेश में एक जिला है नादियाल जिला, है ना। वहां क्या हुआ, एक स्कूली बच्ची, नहीं, 8 साल की स्कूली बच्ची के साथ, एक स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची जिसकी उम्र मात्र 8 साल थी, उसका रेप हुआ, और है ना, और जो है ना उसको 3 लड़कों ने रेप किया। कितनी उम्र? 8 साल की बच्ची, है ना, और 3 लड़कों ने रेप किया। और वो लड़के, जब पुलिस पूछी कि आप ऐसा क्यों किए, तो उन्होंने बोला कि सर हम लोग पोर्न वीडियो देख रहे थे, ठीक है, अश्लील वीडियो देख रहे थे, और उसमें यही बताया गया था कि कैसे रेप किया जाता है, ये सिखाया गया था कि कैसे रेप करें, है ना। और हमने सर वैसा ही एक्सपेरिमेंट किया कि क्या होता है, ठीक है। अभी जो आरोपी बच्चों की उम्र कितनी थी पता है? 12 और 13 वर्ष की अवस्था उनकी, और 8 साल की बच्ची। 2 बच्चे क्लास 6 के थे और एक क्लास 7 का छात्र था, ठीक है ना। ये हो गया। अब हम एक तीसरा केस देखेंगे, और फिर हम बताएंगे कि आप कैसे बच्चों को क्या कैसे गाइड करना। ध्यान से मेरे वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अगर आप स्किप कीजिएगा तो आप बहुत बड़ी घटना से स्किप कर रहे हैं आप, प्लीज। अब देखिए, थर्ड केस है क्या, हम चलते हैं दिल्ली।
और दिल्ली में एक जगह हौज खास, वहाँ पर क्या हुआ, कुछ लड़कों ने एक बच्चे के मुंह में प्राइवेट पार्ट डाल करके वीडियो बनाया। बच्चे ही बच्चे का शोषण कर रहे हैं। दिल्ली के हौज खास में कुछ लड़कों ने एक बच्चे के मुंह में प्राइवेट डालकर वीडियो बनाया और इंस्टाग्राम पर अपलोड भी कर दिया, है ना, इंस्टाग्राम पर अपलोड भी कर दिया और ये वीडियो वायरल हो गया। यूट्यूब जो है ये जो है इंस्टाग्राम पर ये वीडियो वायरल हो गया। अब तब जब वीडियो वायरल हुआ तब पुलिस को सूचना दी गई, है ना, और इस मामले में भी वो जो आरोपी बच्चों की उम्र क्या थी, 12 से 14 साल, है ना। अब इन बच्चों का जो शिकार बना वो भी एक बच्चा ही था। कितना पीड़ादायी, कितना पेनफुल और कितना शेमफुल, यानी शर्मनाक ये हादसा घटा है। चलिए अब हम क्या करते हैं ना, आपको हम बताते हैं कि आपके बच्चे मोबाइल में क्या देख रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, स्मार्टफोन है ना, वो एक खिड़की है। आप अपने घर में खिड़की रखते हैं ना, तो उन खिड़कियों से झांक करके बाहर देखते हैं कि क्या हो रहा है दुनिया में। तो स्मार्टफोन is also a window through which you peep out the happenings in the surroundings in the world, or you can say the world is at your hand. Yes, अब मैं बताता हूं। स्मार्टफोन की खिड़की से बच्चों तक हर तरह की सामग्री, यानी हर तरह का मटेरियल, है ना, जो आ रहा है ना, उसकी मासूमियत को लील रहा है। लीलना समझते हैं? लील जाना। जैसे हमारे हनुमान जी लील गए थे, 7 सूर्य था ऊपर में आसमान में, और 6 गो सूर्य को वो लील गए। लीलना नहीं। तो उस तरह से जो मासूमियत, जो बच्चों का जो इनोसेंस होता है, बच्चे क्या होता है, इनोसेंट होते हैं, भगवान का रूप होते हैं, तो इनोसेंट को ही खत्म कर दे रहा है ना। अब क्या है, अभी तक तो पेरेंट्स यही समझते थे कि अरे बच्चा ऑनलाइन गेम खेल रहा है, बस टाइम बर्बाद हो रहा है, थोड़ा सा पैसा बर्बाद हो रहा है, बस ना, चलो कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो वर्चुअल दुनिया है, वर्चुअल बोले तो डिजिटल दुनिया, वर्चुअल जो दुनिया है, इसमें परोसा जा रहा है। जैसे प्लेट में, है ना, गर्मा गर्म कोई चीज सा परोसा जाता है ना, तो आपका जीभ जो है लपलपाने लगता है। उसी प्रकार ये जो है वर्चुअल दुनिया में अश्लील कंटेंट, यानी पोर्न वीडियोस परोसे जा रहे गर्मा गर्म। और ये जो अश्लील कंटेंट जो है, ये रिश्तों को तार तार कर दे रहा है। रिश्ता को तार तार करना समझते हैं? रिश्ता ही खत्म हो जाना। ना बाप बेटी को समझ रहा है, ना बेटी बाप को समझने को तैयार है ना, ना भाई भाई को समझ रहा है, ना बहन बहन को समझ रही है। पड़ोसी की तो बात ही अलग है ना। अब क्या है, संबंधों के मायने तक ना जानने वाले बच्चे, अगर रिलेशनशिप क्या है, बच्चे क्या समझे कि रिश्तेदारी क्या होता है ना। तो संबंधों के मायने तक ना जाने वाले बच्चे संगे रिश्ते का गला घोटने जैसी, आखिर सगे रिश्ते जो अपना सगा है, अपने खून का है, उसका भी रिश्ता को घोट करके, ये कैसी विकृतता जो मानसिकता में आई, विकृत मानसिकता के जाल में ये बच्चे फंस रहे हैं। विकृत मानसिकता के जाल में बच्चे फंस रहे हैं।
अब तो इतना ही नहीं मेरे भाइयों, मैं बता रहा हूं, ऐसे मामले भी सामने आने लगे कि स्कूल का जो कैंपस है ना, वो भी सेफ नहीं रहा। अब स्कूल का कैंपस भी सेफ नहीं रहा, आज भी शंकाएं होती हैं, है ना। ये जो स्मार्टफोन है ना, क्लिक क्लिक पर मिल रही सुविधाओं, एक क्लिक कीजिए तो आपको वो आ जाता है जो आप चाहिए। तो क्लिक क्लिक पर मिल रही सुविधाओं और चाही अनचाही सामग्री के कसते सिकंजों में, आप चाहें या ना चाहें, आपको सामग्री आ जाती है। और अभिभावक को इसीलिए अब सजग रहने की दरकार है। यू नीड टू बी अवेयर ऑफ, क्योंकि क्लिक क्लिक और वो सामग्री चाहिए आप या ना चाहिए, वो आ ही जाना है। तो क्या करेंगे? बच्चों को देखते रहने देना चाहिए, ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, या कुछ कीजिएगा? चलिए, ये जो घटनाएं 3 केसेस हमने पढ़े है ना, एमपी, आंध्र प्रदेश और दिल्ली, ये तो कुछ चुनिंदे शहर हैं और ना जाने कितने कहर हैं और शहर हैं, वो तो मैं बयां नहीं कर सकता। ये घटनाएं हमें चेतावनी देती हैं कि मासूम मन आखिर कैसी मानसिकता में उलझ गई, विकृत मानसिकता में। इस स्मार्टफोन ने कैसी सामग्रियां दे दी। ये स्मार्टफोन और स्मार्टफोन पर परोसी जाने वाली ही सामग्रियां इन घटनाओं के पीछे असली जिम्मेदार हैं। दीज आर द रिस्पॉन्सिबल्स, है ना, इसमें कोई शक नहीं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इसलिए हमारे देश के हर हिस्से में जितने भी अभिभावक बसे हैं, है ना, वे लोग इन समाचारों को सिर्फ पढ़ करके छोड़ ना दें। अरे चलो समाचार था, पढ़ के खत्म कर दिए, नहीं। या फिर लोग समझ रहे बस एक चेतावनी है, नहीं। तो फिर क्या? आपको पता है कि दुनिया दिनों दिन हाईटेक होती जा रही है। हाईटेक मतलब टेक्नोलॉजी, हाईटेक होती जा रही है, मतलब डेवलप करती जा रही है। तो पेरेंट्स बच्चों की परवरिश करते हैं, है ना। तो जो परवरिश जो करते हैं, तो पेरेंट्स को जमाने के साथ साथ, है ना, नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है कि अब क्या करें, अपना बच्चा सुरक्षित कैसे रहेगा। ठीक है ना। पहले का जमाना था, माता पिता कहते बाबू उधर नहीं जाना, तो बच्चा नहीं जाता था। बच्चे को मार भी दिया जाता था तो वो बच्चा वैसे ही रहता था जैसे का तैसे। लेकिन आज के बच्चे भी हाईटेक हो गए हैं, है ना। अब देखिए, ठीक है, बच्चों का भरण पोषण करना जो है पहले के जैसा नहीं रहा। पारंपरिक रंग ढंग सब बदल गया, है ना। और जोखिम यानी रिस्क बढ़ता ही गया इस वर्चुअल दुनिया में। और बच्चे क्या कर रहे हैं? रेप और ना जाने किस किस तरह के शोषण अपने ही क्लास के बच्चों के साथ, अपने ही स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के साथ में। एक सच है और ये डरावना सच है। यह भयभीत करने वाला सच है कि स्मार्टफोन से पहुंच
बना रही अश्लीलता की जाल में फंसकर छोटे छोटे बच्चे दूषित मानसिकता के शिकार हो रहे हैं। नई पीढ़ी के मन जीवन में दस्तक देते भटकाव को अभिभावक ही रोक सकते हैं। आप टीचर से उम्मीद मत कीजिए। स्वयं बच्चों और बड़ों के बीच कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। बच्चों से बात कीजिए, समय निकालिए। बच्चों को स्मार्ट स्क्रीन की चकाचौंध से दूर रखना बेहद आवश्यक है। स्मार्ट स्क्रीन की चकाचौंध से दूर रखना आवश्यक है। बच्चों के साथ पेरेंट्स को समय बिताना चाहिए और अच्छी बुरी हर चीज को समझाइश देने की पहल, समझाइश समझते हैं ना, उसकी जो पहल इनिशिएटिव लेना होगा, है ना, अभिभावक को करनी होगी। पेरेंट्स के साथ ही, है ना, सहजता और नेह भरी सख्ती का मेल ही बच्चों के मन को डिगने से बचा सकता। बच्चा का मन जो है ना डिग रहा है, तो उसको आपका स्नेह और नेह भरी सख्ती होना है, लेकिन नेह भरी, प्यार भरा, है ना। अभी जो हमारे देश की भारत एक विकासशील देश है, हालांकि अब दुनिया का सबसे बड़ा अभी थर्ड इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है, तो हमारे कुछ डेवलप्ड नेशंस ने भी अपनी चिंताएं साझा की हैं। मैं उसके बारे में बताता हूं थोड़ा सा। बच्चों का बचपन छीन पाए, बच्चों का बचपन कोई न छीन पाए, है ना, इसके लिए दुनिया के हर समाज के लोग चिंतित हैं। अभी एक बात मतलब बता रहा हूं। बीते साल अमेरिका के अरकानसास, मिसिसिपी, यूटा और वर्जीनिया में, है ना, कानून पास हुए, है ना, कि पॉर्न वेबसाइट एक्सेस के लिए उम्र का सत्यापन करना जरूरी हो गया। अगर पॉर्न वीडियो अगर डाला जाता है तो उसमें वेरिफिकेशन करना पड़ेगा कि आर यू 18 और बिलो 18, अपने उनको वो किया गया। और नॉर्थ कैरोलिना और मोंटाना में इसी साल एक कानून पास किया गया इसी कानून को, और धीरे धीरे ऐसे नियमों को पूरे अमेरिका में लागू किया जा रहा है। कानून तो लाया गया, है ना, कि पोर्नोग्राफिक कंटेंट से बच्चों को दूर रखना है, मकसद यही है। वहां के लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि ऐसे कंटेंट में जो वायलेंट सेक्सुअल ऑफेंसेस जो होते हैं उसको बहुत नॉर्मल दिखाया जाता है कंटेंट में कि ये है, जिससे बच्चों पर उसका क्या पड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूके, यूरोपियन यूनियन और एशिया के कुछ भागों में भी सोशल मीडिया और दूसरे कई प्लेटफॉर्म पर इसी तरह का एज वेरिफिकेशन, आयु सत्यापन के सुझाव को लेकर सोचा जा रहा है। ठीक है ना, ये विकसित देशों में ऐसा किया जा रहा है, ये उसकी चिंता है। अब क्या है कि बच्चों में बढ़ रही है अपराध की प्रवृत्ति। सोचिए जरा, बच्चों में यही बढ़ रही है, अपराध। आज हमारा देश, समाज और परिवार का जो भविष्य कहे जाने वाले बच्चे हमारे देश का, समाज का, परिवार का भविष्य होते हैं, फ्यूचर होते हैं, है ना। और अपने ही हम उम्र साथियों और भाई बहन के क्या बन रहे हैं, उत्पीड़क बन रहे हैं। अपने ही हम उम्र के साथियों को, अपने ही एज ग्रुप के फ्रेंड्स को, अपने ही भाई बहन के वो क्या बन गए, उत्पीड़क, शोषक बन गए, है ना। दुष्कर्म, रेप, हत्या, लूटपाट भी बहुत जोर शोर से चल रहा है। लूटपाट जैसे अपराधों में उनकी भागीदारी बढ़ रही है। अभी नेशनल क्राइम ब्यूरो, जहां हमें पता है NCB का रिकॉर्ड के अनुसार हालिया वर्षों में बच्चों में अपराध की प्रवृत्ति बढ़ गई। अभी फिलहाल के वर्षों में
हर साल 30,000 से ज़्यादा नाबालिग किसी न किसी अपराध में शामिल है। हर साल 30,000 बच्चे कोई ना कोई अपराध में शामिल है। और न्यू जनरेशन के लिए सहूलियत बनने के बजाय आप अब क्या आत्महत्या हो रहा है तो टेक्निकल हो रहा है कि कैसे आत्महत्या करें, इसका भी आप वीडियो देख लीजिएगा। उसको बताता है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अपहरण और हत्या जैसे दर्दनाक वाक्यों को अंजाम देने का कारण बन गई है ये टेक्नोलॉजी। हम उम्र बच्चों को डरा कर पैसे लेने, है ना, हम उम्र जो एज ग्रुप सेम एज ग्रुप के हैं तो बच्चे पैसे दे, नहीं तो तेरा वीडियो हम वायरल करने वाले हैं, तुमने क्या क्या बातचीत की वो सब होगा ना। तो पैसा लेने, साथियों को ब्लैकमेल, घर में चोरी करने और पढ़ाई में पिछड़ने जैसी कई समस्याओं से जुड़े केस तो ऑनलाइन गेम खेलने की लत के कारण ही सामने आ चुकी है। बच्चे जो ऑनलाइन गेम खेलते हैं ना, तब बस उसी समय ये सब कुछ होने लगता है। अब क्या है कि बच्चों के मन को थामने की जरूरत है। बच्चे के मन, है ना, मन एक ऐसा चीज है ना कि कहां से कहां आपको ले चलता है ना। मन को थामने की जरूरत है। अपनी ही छोटी बहन के शारीरिक शोषण की बर्बरता से जुड़ी यह घटना बताती है, जो बताया मैं, अपनी ही छोटी बहन के, सोचिए 8 साल की बच्ची, अब जुड़ी यह घटना बताती है कि यह आपत्तिजनक कंटेंट किस कदर बच्चों को दिशाहीन बना रहा है। मतलब जीवन में डायरेक्शनलेस, एमलेस बच्चे हो रहे हैं, कोई एम नहीं है उनका। और ये है क्या कि साफ साफ नजर आता है कि स्मार्ट गैजेट्स के माध्यम से बेरोक टोक, है ना, मिल रही, है ना, ठीक है, वर्जनीय सामग्री ने, है ना, बाल मन को मनोदैहिक बीमारियों की ओर, एक होता है अगर मन से खराब हुआ ना तो देह में ओकर बीमारी चढ़ जाता है, मन खराब करने लगे ना तो देह में वो असर कर जाता है। तो मन दैहिक बीमारियों की ओर धकेल दिया। और कई मामलों में तो बच्चों का मन समझ भी नहीं पाता है कि किस राह जा रहा है। क्या बच्चे समझ पाएंगे? उसका मन भी नहीं समझा सकता उसको। हार्मोनल बदलाव की उम्र की इस दौर में, यही उम्र है जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं। और इस हार्मोनल चेंजेस जब होते हैं ना दिलो दिमाग में, है ना, अगर आप ये जो कंटेंट अगर देख रहे हो ना तो आप लती हो जाते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं, जो धीरे धीरे आपको प्रैक्टिकल जो धरातल पर भी कुत्सित बर्ताव की ओर ले जाने का कारण बनता है। ऐसे में बच्चों को ठहराव और अनुशासन की सीख देना हमारा आपका काम है। बच्चों के मन को ठहराव और डिसिप्लिन, दैट वी हैव टू टीच नाउ। तकनीक से बचना नहीं, बचाना जरूरी है। आप तकनीक से बचने के बारे में सोचिए, नहीं, बचाना जरूरी। कैसे? अभी जो मास डिस्ट्रक्शन आया था कोविड-19, तो कोविड आपदा के समय ऑनलाइन स्कूलिंग के चलते, अब तो मतलब बच्चे ऑनलाइन, उस समय ऑनलाइन स्कूलिंग का ट्रेंड था, तो हर उम्र के बच्चों को स्मार्ट गैजेट्स मिले। बहुत सारे बच्चे कहते हैं हमको आप फोन मिल गया, आप कोई चिंता नहीं है। अब कमोबेश हर घर का हर बच्चा ही तकनीक से जुड़ गया। हर घर का हर बच्चा जो है टेक्नोलॉजी से जुड़ गया और कमी बेसी, है ना, जुड़ गया। बेहद कम उम्र के बच्चों को भी पहुंच इंटरनेट तक बन गई। आप सोचिए, एकदम बच्चा कम उम्र का है तो भी वो इंटरनेट तक पहुंच गया। और हालांकि मौजूदा दौर में संवाद और सूचनाओं के लिए जरूरी हो चले स्मार्ट गैजेट्स से, अब तो आपको संवाद, बात करना हो या फिर कोई इंफॉर्मेशन शेयर करना हो तो आपको स्मार्ट गैजेट्स चाहिए। तो यही स्मार्ट गैजेट्स से जो बच्चों को दूर भी नहीं रखा जा सकता है। कैसे? देर सवेर बच्चे तकनीकी गैजेट्स का इस्तेमाल तो करेंगे ही, क्योंकि ये दुनिया टेक्नोलॉजी का है, तो बच्चे को तो करना ही है ना, आने वाले समय में। हाँ, अभिभावकों की देखरेख अब बेहद आवश्यक है। अभिभावक को देखरेख करना होगा, ये जरूरी है। पहले नहीं करते थे वैसा,
बच्चा देख रहा है क्या देख रहा है कुछ भी पता नहीं। पेरेंट्स को टेक्नोलॉजी का सदा और सही इस्तेमाल सिखाना होगा, है ना। और बच्चों द्वारा जो है आभासी दुनिया में यानी वर्चुअल वर्ल्ड में देखी जा रही सामग्री पर नजर रखनी होगी। घर के छोटे सदस्यों को पारिवारिक सामाजिक जीवन से जोड़ने का प्रयास करेंगे। आखिर बच्चे घर के छोटे सदस्य होते हैं ना, तो छोटे सदस्य होते हैं तो उनको जो है कि पारिवारिक जीवन क्या है, सामाजिक जीवन क्या है, उससे उसको जोड़ना पड़ेगा, है ना। अब क्या है, इंटरनेशनल चाइल्ड एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट कहती है कि इंटरनेट पर बहुत ज्यादा समय बिताने वाले बच्चों में सामाजिकता खत्म हो जाती है। अपराध करने और दुस्साहसिक कदम उठाने वाले बच्चों के बढ़ते उदाहरण इन्हीं स्थितियों की बानगी बन रहे हैं। सही बात है, ये जो हम लोग केसेस देखे तो ये तो प्रूफ दे रही है ना। ऐसे ही थोड़ी ना है कि इंटरनेशनल चाइल्ड एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट में छाप रही है कि किस कदर जो है कि बच्चों में सामाजिकता खत्म हो रही है। और ये अश्लील सामग्री है ना, ये बच्चों को भटका रही है। अभी ब्रिटेन की द नेशनल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुअल्टी टू चिल्ड्रेन, उसके मुताबिक 79% युवा 18 साल की उम्र से पहले पोर्नोग्राफिक कंटेंट देख लेते हैं। सोचिए 79% तो युवा देख ले रहे हैं पहले हैं। बार बार पोर्नोग्राफी देखने वालों का शारीरिक रूप से आक्रामक फिजिकल एक्टिविटी में वो लोग संलग्न होने की अधिक संभावना है। आक्रामक हो गए हैं वो लोग। अध्ययन बताते हैं, स्टडीज टेल अस, कि आज 10% से ज्यादा बच्चे 14 वर्ष की आयु तक ऑनलाइन पोर्न के संपर्क में आ चुके हैं। और तकलीफ देह है ना, हमें ये बात तकलीफ देती है कि इंटरनेट पर मौजूद मनगढ़ंत, ये सब खाली मनगढ़ंत पोर्न क्लिप्स मतलब फिल्माए जाते हैं, उसको देख रहे हर आयु वर्ग के लोगों के मनोविज्ञान को विक्षिप्तता की कगार पर ले जा रही है ना। साइकोलॉजी को तबाह कर दे रही है। जबकि नेगेटिविटी यानी नकारात्मकता और हिंसक सामग्री, है ना, देखने वाले बच्चों की भावी जीवन में भी यानी फ्यूचर लाइफ में भी शारीरिक संबंधों और रिश्तों के बारे में समझ और अपेक्षा विकृत हो सकती है। ना समझ रहेगी ना कुछ अपेक्षा रह जाएगी। और वर्ष 2015 में सरकार द्वारा 857 पोर्न साइट्स को प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन बाद में फैसला वापस ले लिया। देखिए, तो मेरे मित्रों, ये जो है कि डॉक्टर सुधांशु मिश्रा, है ना, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कानपुर, जो प्रभात खबर में उन्होंने एक इंटरव्यू शेयर किया था, तो उनके अनुसार क्या बता रहा है, वो बताते हैं कि बच्चों के मस्तिष्क से ग्रे मैटर कम करता है ऐसा कंटेंट। अगर आप इस तरह के कंटेंट देख रहे हैं बच्चे, तो बच्चों के मस्तिष्क में जो ग्रे मैटर होता है ना, वो कम हो जाता है। पोर्न कंटेंट देखना बच्चों में स्वतः यौन उत्तेजना, भ्रम और अपराध बोध पैदा कर सकता है। ऐसी सामग्री देखकर बच्चों के सेक्स के प्रति असंवेदनशीलता आ सकती है। किशोर अवस्था में यौन व्यवहार में संलग्न होने की प्रवृत्ति पैदा हो सकती है। फिर बोलते हैं, ऐसा कंटेंट बच्चों के मस्तिष्क में से ग्रे मैटर कम करता है, जिससे उनके सीखने की क्षमता में कमी आती है। पोर्न कंटेंट देखने के चलते किशोरों में महिलाओं के प्रति शक्ति का प्रयोग करने की प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है। वो लोग किसी भी माँ बेटी हो, वो लोग मार धाड़ करने लगते हैं और कुछ नहीं समझते। वो लोग बाल मन पर होने वाले बहुत से ऐसे दुष्प्रभावों से मन जीवन जो है दिशाहीन हो जाता है। ये डॉक्टर साहब का कहना है, डॉक्टर सुधांशु मिश्रा। हमने प्रभात खबर में उनके छपे इंटरव्यू को मैंने पढ़ा, जो 18 अगस्त को आया था, रविवार को। इन स्थितियों में अभिभावक को क्या गौर करना, उन्होंने बताया, बच्चा समय से पहले यौन एक्टिविटी
और सेक्सुअल भाषा इस्तेमाल करने में रुचि लेने लगता है। देखिए, गौर कीजिएगा। दूसरी बात, वर्चुअल सर्फिंग में अधिक समय बिताने लगता है वो बच्चा, और घर के दूसरे सदस्यों द्वारा अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप के इस्तेमाल को लेकर चौकन्ना रहने लगता है। मेरा कोई तो नहीं ना देख रहा है, मेरा तो स्मार्टफोन को कोई नहीं खोल रहा है, मेरा लैपटॉप को तो कोई नहीं ना खोल रहा है, ये सब चीज़। और आपके जो है बैंक अकाउंट से अनजान जगह के लिए पैसा चुकाने लगता है बच्चा। आपका बैंक अकाउंट से अनजान जगह तक वो पैसा भी भेजने लगता है। इस कदर वो बच्चा गिर जाता है। उसका व्यवहार हद से ज़्यादा आक्रामक और सिक्रेटिव हो जाता है। एक तो बच्चा आक्रामक हो जाएगा और दूसरा वो सिक्रेटिव बच के रहने लगेगा। हम उम्र साथियों को देखने, समझने या बातचीत करने का अंदाज बदल जाएगा उसका। ठीक है, हम उम्र साथी जो भी हैं उसको देखने, समझने और बातचीत करने का उसका स्टाइल बदल जाएगा। और ब्राउजर हिस्ट्री में जो भी अनुचित साइट्स सर्च है ना, ये सब भी वो जान जाएगा कि हम ये इसको डिलीट कर लेते हैं, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। तो मेरे मित्रों, आइए आपको मैं जो वीडियो यूट्यूब में अपलोड कर रहा हूँ इसको शेयर कीजिए ताकि लोगों को, समाज को, परिवार को फ़ायदा मिले। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच।